गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आज आपका क्लास 7th का सब्जेक्ट इंग्लिश में चैप्टर 2 है। बुक को खोलिए और देखिए। इसके पहले आपने वीडियो में देखा होगा फर्स्ट लेसन जो कि पोएम था वो चला था। तो सेकंड लेसन में आप जो है देख लीजिए स्पोर्ट्समैनशिप सेकंड लेसन चल रहा है। इसमें हम सबसे पहले जो है देखते हैं इसकी वर्ड मीनिंग्स क्या हैं। देखिए, स्पोर्टमैन मीन्स होता है खिलाड़ी। वर्ड मीनिंग को ध्यान में देखेंगे। एक्सपर्ट अनुभवी, अनाउंस्ड घोषणा करना, कंपटीशन प्रतिस्पर्धा, ऑर्गेनाइज्ड तो उस प्रतिस्पर्धा का जो आयोजन किया गया था आयोजन करना, प्रैक्टिस अभ्यास करना। जब कोई भी कंपटीशन होता है, कंपटीशन में फाइट करने के लिए सबसे पहले जो है अभ्यास जरूरी होता है। चाहे वो पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, किसी भी कंपटीशन के क्षेत्र में हमें जो है अभ्यास करना अति आवश्यक होता है। इसलिए देखिए ध्यान से, हमें पढ़ने से पहले वर्ड मीनिंग्स तैयार कर लेना चाहिए। एक्चुअली वास्तव में, कर्टेन पर्दा, अर्ली सुबह तड़के, बिल्कुल सुबह ही उठ करके अभ्यास करते हैं लोग। कोई भी कार्य करते हैं तो अभ्यास करते हैं। इसके बाद अब देखिए, फिर नीचे वाले पैराग्राफ में देखिए, उसमें दिया है ईजली आसानी से, फ्यूरियसली क्रोधित होकर के। फ्यूरियस होना माने काम अगर नहीं हुआ तो बच्चों को क्रोध भी आ जाता है। कोई भी कार्य होता है अगर आसानी से नहीं होता तो क्रोधित हो जाते हैं। डिच गड्ढा, स्कीडेड गिर गया, लकली भाग्यवश, कभी कभी भाग्य और दुर्भाग्य दोनों जुड़े रहते हैं। पिक अप, जब वो गिर गया तो उठ भी गया, उठाया उसने। हेल्पलेसली असहाय, क्रसिंग क्रोधित होकर के, अपने आप को कोसते हुए। और इंटायर संपूर्ण, या देखो संपूर्ण। डिस्टेंस दूरी, अभी भी उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में दूरी काफ़ी दूर लग रही थी। तो ये है आपकी वर्ड मीनिंग्स। आप देख रहे हैं वर्ड मीनिंग को। जब आप एक बार देख लेंगे, इसके बाद फिर जो है हम अब आपको सीधे सीधे इस स्पोर्ट्समैनशिप चैप्टर 2 पर सीधे ले चल रहे हैं। वर्ड मीनिंग आपके सामने है, आप देख रहे हैं। अब आप सीधे सीधे आ जाइए जो मेन हेडिंग्स है। अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में। तो सबसे पहले किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले हम उसके संक्षेप में जो सारांश होता है उसके बारे में जो है देख लेते हैं कि इसका क्या सारांश है। तो इसमें राइटर ने लिखा क्या कि दिस स्टोरी इज रिटन बाई रविंद्र कुमार। यह कहानी मिस्टर रविंद्र कुमार द्वारा लिखी गई। ही इज एन अवार्ड विनिंग इंडियन राइटर ऑफ चिल्ड्रंस बुक्स। वह बच्चों के बारे में किताब लिखने वाले ऐसे राइटर थे जो भारतीय बच्चों के बारे में किताब लिखा है, उनको अवार्ड मिला है, पुरस्कार मिला है। और उन्होंने ही हैज 20 बुक्स इन इंग्लिश, उन्होंने 24 किताबों को अंग्रेजी में लिखा है। एंड ट्रांसलेशन इन 7 फॉरेन, और इनके लिखे गए कहानियों को 7 विदेशी भाषाओं में, और एंड 8 इंडियन लैंग्वेज टू हिज क्रेडिट, उनकी क्रेडिट के लिए 8
भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इन दिस स्टोरी वी रीड अबाउट द टू फ्रेंड्स। इस कहानी में हम दो मित्रों, क्योंकि बच्चे जब विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो मित्रता हो जाती है, नहीं भी पढ़ते तो भी मित्रता हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बच्चे जब एक क्लास में बैठते हैं तो क्लास में सभी बच्चे समान होते हैं, पर उनमें कोई न कोई उनका मित्र रहता है। और इस तरह से इस कहानी में उन्होंने दो मित्रों के बारे में, रीड अबाउट द टू फ्रेंड्स हु प्रूव दैट, दो मित्रों के बारे में लिखा जो ये सिद्ध करते हैं कि इट इज़ द स्पिरिट ऑफ पार्टिसिपेशन दैट मेक्स समवन ए गुड स्पोर्ट्समैन, जो ये सिद्ध कर देता है कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक अच्छाई, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन के गुण हैं, क्वालिटी हैं। इस कहानी के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। अब आप लोग ये ध्यान दीजिए कि फर्स्ट पैरा जो है रमन एंड अखिल से लेकर के बीकेम एन एक्सपर्ट तक, पहले इसे देखते हैं। अब देखिए, रमन एंड अखिल वेयर क्लास 7th स्टूडेंट्स ऑफ द डैफोडिल हाई स्कूल। रमन और अखिल डैफोडिल हाई स्कूल नाम के विद्यालय में, स्कूल में कक्षा 7 के ये दोनों छात्र हैं। व्हाइल बोथ वेयर गुड इन स्टडीज, जबकि ये दोनों ही छात्र पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। अखिल वाज फार बेटर इन स्पोर्ट्स, अखिल स्पोर्ट्स के क्षेत्र में रमन से कहीं ज़्यादा अच्छा है। ही वाज ए नेचुरल स्पोर्टमैन, he was a natural sportsman and took to almost any sport like a duck takes to water। वह एक अच्छा खिलाड़ी है और सभी खेलों में उसकी रुचि है, पर एनी स्पोर्ट्स, कोई भी खेल हो, लाइक ए डक टेक्स टू वाटर, जैसा कि तैराकी, जिस तरह से पानी में बतख तैरते हैं, तो इस तरह से बच्चे जब पानी में उतर जाते हैं तो उनका सबसे ज़्यादा प्लेइंग गेम डकलिंग का होता है। वे पानी में बहुत अच्छी तरह तैरते हैं। द ओनली स्पोर्ट इन विच रमन, केवल एक ऐसा खेल है जिसमें विच रमन हैड एन एज ओवर अखिल वाज स्विमिंग, जिसमें ओवर एज है अखिल से, और वह क्या है, स्विमिंग है, पानी में तैरना। बच्चों को पानी में तैरना कितना अच्छा लगता है, अर्थात आप लोग भी पसंद करते होंगे पानी में स्नान करना, बहुत देर तक स्नान करना, ये भी जो है बहुत ही प्रिय होता है बच्चे पर। माता पिता डांटते रहते हैं कि ज़्यादा पानी से ज़्यादा देर तक मत स्नान करो, पर बच्चे क्या करते हैं कि पानी में नहाना उन्हें बहुत पसंद होता है, क्योंकि ठंडा पानी स्नान करना अच्छा सबको लगता है। अब सीधे आइए टॉपिक पर। He had been swimming ever since he was a kid। वह जब छोटा सा बच्चा था तब से तैरना उसे पसंद है। He was a kid and was very good at it। और यह तैराकी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा और अच्छा है। अखिल हैड टेकन टू स्विमिंग आफ्टर हिज फादर। अखिल ने तैरना अपने पिताजी से सीखा। आफ्टर हिज फादर बिकम ए मेंबर ऑफ द सिटी क्लब ए ईयर एगो। एक वर्ष पहले उसने अपने पिताजी से तैरना सीख लिया, क्योंकि उसके पिताजी सिटी क्लब के मेंबर थे। इन जस्ट वन रीजन, यही एक कारण है कि ही हैड बिकम एन एक्सपर्ट, जिससे वह एक अनुभवी बन गया, एक्सपर्ट बन गया। क्योंकि कोई कार्य करने से पहले उसके बारे में जानकारी लेना और जानकारी लेकर के तब उसमें कार्य करना, ये बहुत बड़ी बात है। उसने तैराकी कहाँ से सीखा? उसने तैराकी अपने पिताजी से सीख लिया, क्योंकि उसके पिताजी सिटी क्लब के
मेंबर थे, क्योंकि स्पोर्ट्स जो होता है वह एक बेस्ट क्वालिटी होती है। अब सीधे सीधे सेकंड पैरा में आइए। वन डे द स्पोर्ट्स टीचर अनाउंसड, एक दिन स्पोर्ट के टीचर ने यह घोषणा किया कि एन इंटर स्कूल स्विमिंग कंपटीशन वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एट द सिटी क्लब। एक दिन स्पोर्ट के टीचर ने ये घोषणा कर दिया, स्पोर्ट टीचर ने कहा, ये बच्चों में संदेश भेज दिया कि हमारे विद्यालय से अंतर विद्यालयी प्रतिस्पर्धा का जो आयोजन किया गया है, हमारा विद्यालय डैफोडिल हाई स्कूल और दूसरा सामने वाला कौन विद्यालय है, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन, इन दो विद्यालयों के बीच में कंपटीशन होगा, इसमें जो फाइट करेगा वो विनर होगा। इंडिया एट द सिटी क्लब फॉर डिफरेंट एज ग्रुप, विभिन्न भिन्न भिन्न वर्ग के एज के उम्र के बच्चों के बीच में ये प्रतिस्पर्धा होगी। देयर वुड बी preliminary selection at 10 after meridian at the club to pick the participants from the Daffodil High School। डैफोडिल हाई स्कूल के प्रांगण में 10 बजे, सुबह 10 बजे इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए चयन होगा, सिलेक्शन होगा। इन ईच इवेंट only one participant would be selected to represent the school। प्रत्येक छात्र विद्यालय का जो भी भाग लेना चाहता है इसमें शामिल हो सकता है, भाग ले सकता है। बोथ अखिल एंड रमन, अखिल और रमन दोनों ने गिव देयर नेम्स, अपना अपना नाम दे दिया। अखिल और रमन ने, दोनों बच्चों ने अपना अपना नाम दिया। किस लिए दिया? क्योंकि उस प्रतियोगिता में वे लोग भाग लेना चाहते थे। फॉर 50 मीटर फ्री स्टाइल, 50 मीटर के इस रेस में, इस तैराकी वाले कार्य में उन्होंने अपना नाम दे दिया। स्पोर्ट तो वहाँ कई तरह के हो रहे थे, पर इन दोनों ने तैरने वाले में, तैराकी वाले में अपना नाम दिया। अब थर्ड पैराग्राफ में आप देखेंगे, एवरी इवनिंग दे वेंट टू प्रैक्टिस। प्रत्येक दिन शाम के समय वे प्रैक्टिस करने जाते थे। ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन, एट द इंसिस्टेंस ऑफ हिज क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों, क्लासमेट सहपाठियों के साथ है, रमन एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन ए मॉक रेस विथ अखिल। अखिल के साथ वह मॉक रेस में भाग लेने के लिए सहमत हो गया। अपने सहपाठियों के साथ मॉक रेस में भाग लेने के लिए रमन जो है एग्री हो गया। ही वॉज एक्सट्रीमली नर्वस, क्योंकि उससे थोड़ा पहले नर्वस था वह, एंड टेंस, और तनावग्रस्त था, क्योंकि जो कार्य पहले कोई नहीं किया रहता है उस कार्य को अगर सौंपा जाए तो वो थोड़ा सा गंभीर मुद्रा में होगा ही, क्योंकि ऐसा कार्य तो वो किया नहीं था। व्हाट ही हैड बीन रीडिंग द मोस्ट एक्चुअली हैपेंड, वास्तव में उसके साथ क्या घटना घटित हुई, ऐसा सोच करके क्या होगा, कैसे हम रेस में भाग लेंगे, इस बात को लेकर के वो थोड़ा सा तनावग्रस्त था। ही लॉस्ट टू अखिल, वो जानता था कि अखिल उसका साथ नहीं देगा। दिस मीन्ट, इसका मतलब ये नहीं कि इफ द सेम थिंग हैपेंड द नेक्स्ट डे, कि ठीक अगले दिन वैसा ही हो, अखिल एंड नॉट ही, अखिल हो और वह न हो, वुड रिप्रेजेंट द स्कूल इन द 50 मीटर फ्री स्टाइल। 50 मीटर के इस 50 मीटर के फ्री स्टाइल में भाग लेने के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह पहुँचे और वह न पहुँचे। हो सकता है पहुँच जाए, किसी कारण लेट हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, मतलब इस तरह से उसके माइंड में ये बातें चल रही थी।
रमन न्यू ही वुड नेवर बी एबल टू बियर दैट। रमन जानता था ही वुड नेवर बी एबल टू बियर दैट, कि वो यह ऐसा नहीं कर सकता। अब आप जो है पेज संख्या 11 को चेंज करके सीधे 12 पे आइए। देखिए अब नया पैराग्राफ है। द होल नाइट, पूरी रात, होल नाइट पूरी रात, ही केप्ट टॉजिंग एंड टर्निंग, ही केप्ट टॉजिंग एंड टर्निंग इन बेड। वह ऊपर वाली लाइन में सबसे पहले ये बताया गया कि पूरी की पूरी रात वो कायदे से सोया नहीं, उसे नींद अच्छी तरह से आई नहीं, बल्कि वो करवटें बदलता रहा, इधर से उधर करवटें बदलता रहा। इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह के समय, एकदम तड़के भोर जैसे हुआ। ही गॉट एन आइडिया, उसके मन में एक विचार आया, उसके मन में एक विचार आया। यस, जी हाँ, कौन सा विचार आया बता रहा है। दैट वाज द ओनली वे आउट, बाहर चला जाए, देखा जाए। एट अराउंड 8 o'clock दैट मॉर्निंग, जैसे कि यूजुअल राउंड जो होता है उस समय 8 बजे, वह सुबह के समय, रमन रीच्ड अखिल्स हाउस, रमन अखिल के घर पहुंच गया। जैसे ही मॉर्निंग हुआ, वो तो पूरी रात सोया नहीं और वो तो सुबह के इंतजार में था। सोचा कि रमन चलते हैं अखिल के घर और घर पर ही उससे मिल लेते हैं। द डोर वाज क्लोज, और जैसे ही वह वहां पहुंचता है तो क्या देखता है। द डोर वाज क्लोज्ड एंड द कर्टेन्स ऑन द विंडोज वेयर ड्रॉन, दरवाजा बंद था और पर्दे जो थे ऑन द विंडोज वेयर ड्रॉन, खींचे हुए थे, मतलब खिड़की दरवाजे सब बंद थे। खिड़कियों पर लगे हुए पर्दे जो थे वे भी खींच दिए गए थे, अर्थात ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि घर में कोई नहीं है। रमन लुक्ड अराउंड, रमन ने चारों ओर देखा, इधर उधर देखा, जैसे कोई की लुकिंग अराउंड, सर्चिंग समवन, किसी को कोई जैसे ढूंढ रहा हो, तो नो वन वाज देयर, वहां कोई नहीं था। रमन रिमूव्ड अराउंड 20 नेल्स फ्रॉम हिज पॉकेट्स, उसने अपने जेब में से हाथ को निकाला। 20 नेल्स, 20 नेल्स मतलब जो पॉकेट में उसने अपना हाथ डाल लिया था। नेल्स मतलब अंगुलियां, फिंगर्स नेल्स। हिज पॉकेट एंड ओपनिंग द गेट, हाथ को जेब में से हाथ को निकाला उसने और गेट को जो है पुश किया, धक्का किया, गेट को खोला। वॉकड एलॉन्ग द गार्डन पथ, और उस गार्डन में, बगीचे में वो टहलने लगा। जो चहारदीवारी थी, जो बाउंड्री बनी हुई थी, वहां देखा उसने गेट को खोल करके। जब वो अंदर प्रवेश किया तो वहां चारों ओर उसने देखा, ढूंढ रहा है। रमन स्कैटर्ड द नेल्स एज ही वॉक्ड एलॉन्ग, वो अपनी अंगुलियों को गिन रहा है, देख रहा है, ढूंढ रहा है। जैसे जैसे चलता जा रहा है उसकी निगाहें रमन स्कैटर्ड द नेल्स एज ही वॉक्ड एलॉन्ग, वह अखिल को ढूंढ रहा है। ही देन क्वाइटली स्लिप्ड आउट, और तब वह उसने बाहर देखा। एंड गेटिंग ऑन टू हिज साइकिल पैडल्स अवे, और तब उसने साइकिल को देखा, उसके पैडल्स को देखा। ध्यान उसका अब साइकिल की तरफ चला गया, अब ढूंढ रहा है। रमन वाज श्योर अखिल्स साइकिल वुड हैव फ्लैट टायर, रमन ने ये देखा कि अखिल्स साइकिल, अखिल की जो साइकिल है, वुड हैव फ्लैट टायर्स, उसके टायरों के निशान को देखा।
जो उस पर लकीरें पड़ी होती हैं उसको ध्यान से देखा, वो सब फ्लैट थे एकदम से। इट वुड डिले हिम सफिशियंटली रिजल्टिंग इन अखिल्स रीचिंग लेट फॉर द स्विमिंग कंपटीशन। अब उसे ये विश्वास हो गया था कि अखिल स्विमिंग कंपटीशन में, इस तैराकी प्रतियोगिता में निश्चित रूप से लेट हो जाएगा, मतलब समय से नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अब ये दशा है यहाँ की। वो यहाँ तो मिला नहीं, उससे कुछ बातें हो जाती, पर अब उसकी समस्याएं बढ़ रही हैं। देखिए फिर क्या आगे। नेचुरली विथ अखिल आउट ऑफ द वे, वास्तव में अब बाहर चल करके देखते हैं कि ही वुड विन क्वाइट इजीली, वो निश्चित रूप से गया होगा। तो यहाँ अब देखते हैं कि वो कहाँ है, अब फिर ढूंढते हैं। अब अगले पैरा में हम देखते हैं पैडलिंग अवे फ्यूरियसली, जब वो घर पर नहीं पाया तो उसे गुस्सा आ गया। किसी वस्तु को जब आप ढूंढते हैं, किसी मित्र से जब आप मिलने जाते हैं और उससे मिलना अति आवश्यक हो और वो मिल न पाए, तो ऑटोमेटिक स्वतः हैं आपके अंदर फ्यूरियसपन आ जाएगा, आप क्रोधित हो जाएंगे क्योंकि आपका मित्र आपसे नहीं मिला। आप ध्यान दीजिएगा कि कोई प्राप्त करने वाली वस्तु हो, इच्छा हो कि अभी चलते हैं, हमें ये मिल जाएगी, और जिसकी मुझे अति आवश्यकता है और वो न मिल पाए तो आपको गुस्सा आ ही जाएगा। और ठीक यही दशा इनकी हो गई। सोचा था चल रहे हैं घर, उनसे मुलाकात होगी, बातें होंगी, समय पर हम लोग पहुंच जाएंगे और फ्री स्टाइल जो 50 मीटर की रेस है उसमें हम लोग भाग लेंगे और जीत लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पैडलिंग अवे फ्यूरियसली, अब वो गुस्से में इतनी तेजी से साइकिल के पैडल्स को चला रहा है। हिज माइंड, उसके दिमाग में ये आ रहा है, फ्यूरियसली, क्रोधित होकर के। जब कोई गुस्से में होता है तो जोर जोर से साइकिल को चला रहा है, और साइकिल को जब जोर जोर से चला रहा है तो आगे क्या हो गया कि आगे एक गड्ढा आ गया और उसने देखा नहीं। जब देखा नहीं तो इसकी डेड, उसमें उसका साइकिल चला गया और वो क्या हो गया, गिर गया। ये तो उसका लक था कि गड्ढे में गिरा और ज़्यादा चोट नहीं लगी, फिर भी चोट तो लगी ही थी। तो पैडलिंग अवे फ्यूरियसली हिज माइंड ऑन अखिल एंड द रेस, उसके दिमाग में अखिल और वहाँ होने वाली रेस, जो प्रतिस्पर्धा थी, जो दौड़ थी, वो दिमाग में चल रहा था और इसलिए वो फ्यूरियस होकर के साइकिल के पैडल को तेजी से जो है चला रहा था। आगे सामने आकर के गड्ढा पड़ा, उसको नहीं देखा। ही फेल्ड टू सी ए डिच, वो देखने में असफल हो गया, गड्ढे को ध्यान में नहीं देखा, क्योंकि मन रूपी आंख से तो अखिल को देख रहा था, वहां की होने वाली प्रतिस्पर्धा को देख रहा था, सामने जा रहा था, गड्ढे को ध्यान में नहीं देखा, साइकिल उसकी वहां पहुंच गई। हाउएवर द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही क्षण, नेक्स्ट मोमेंट, हिज बाइक स्कीडेड, उसकी साइकिल जो बाइक थी टकरा गई। एंड ही लैंडेड इन द डिच, और वह जा करके उस गड्ढे में गिर गया। ही फाउंड दैट आफ्टर 5 minutes, landed in the ditch, after 5 minutes he got up slowly, और वह उस गड्ढे में गिर गया, और जब गिर गया तो गिरने के बाद लगभग
5 मिनट के बाद वह खड़ा हुआ। गिरने के लगभग 5 मिनट के बाद वह खड़ा हुआ। He got slowly. He had been a nasty fall. वह थोड़ा घायल हुआ, चोटिल हुआ। But luckily nothing seemed to be broken. लेकिन टूटा फूटा नहीं था। घायल तो हो गया, चोट लग गया, उसके कपड़े खराब हो गए, सब कुछ हो गया, पर उसका टूटा फूटा नहीं था। However, his clothes were in a complete mess. यद्यपि उसके कपड़े गंदे हो गए, भीग गए। गिरने के बाद गड्ढे में गिरेगा तो चोट लगेगी ही, चोट भी लगी और कपड़े भी खराब हो गए। He picked up the cycle. बेचारा उठा और उसने अपनी साइकिल को उठाया। He found that the handle was twisted. मुड़ गया था। उसने ये देखा, जब खड़ा हुआ तब उसके साइकिल का जो हैंडल था वो टेढ़ा हो गया था, मुड़ गया था। और मुड़ गया तो साइकिल कैसे चलाएगा? He tried his best to straighten it. उसने इसको सीधा करने का पूरा प्रयास किया, बट कुड नॉट, लेकिन इसे सही नहीं कर पाया। He looked around helplessly. उसने असहाय अवस्था में देखा, असहाय होकर के इधर उधर देखा। It was a lonely stretch of the road and